Hi everyone, welcome to the Adya Public School at home, a learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, I'm going to discuss about next question answer in this given chapter. Question is B. Fill in the blanks. यानी जो खाली स्थान है उसको भरना है. क्वेश्चन 1 is the day begins at मैं अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले, एक या दो रोज पहले मैं इसको रीड कराया था, बताया था कि दिन की शुरुआत कैसे होती है. तो दिन की शुरुआत सनराइज से होती है. ठीक है, दिन की शुरुआत कैसे होती है बाबू? सनराइज से होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ए क्लॉक टेल्स अस द टाइम. A clock tells us the time in dot dot and dot dot. क्लॉक्स जो होता है हमें टाइम दिखाते हैं आवर्स में एंड मिनट्स में. किसमें दिखाता है वो? आवर्स में एंड मिनट्स में. क्लियर. नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 3, डॉट डॉट इज वेरी प्रीसियस. प्रीसियस का मतलब क्या होता है बाबू? प्रीसियस का मतलब होता है बहुमूल्य, कीमती, जिसका कोई मूल्य ना हो वो होता है बहुमूल्य. तो कौन है प्रीसियस? टाइम. टाइम इज वेरी प्रीसियस. नेक्स्ट क्वेश्चन 4, डॉट डॉट हेल्प अस इन reading the map. Dot dot help us in reading the map. मैप को रीड करने में कौन मदद करता है? डायरेक्शन. कौन करता है? डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट 5, द सन राइज राइजेस इन द डॉट डॉट. सन किधर राइज करता है बाबू? ईस्ट में. एंड सेट्स इन द, सेट्स किधर करता है? इन द डॉट डॉट, यानी सेट्स इन द वेस्ट. किधर करता है बाबू? वेस्ट. ठीक है. ऐसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा मिला लीजिए. ठीक है. दिन की शुरुआत सनराइज से होती है. क्लॉक जो होता है वो घंटे में और मिनट में समय दिखाता है. टाइम जो होता है वेरी प्रीसियस होता है. और मैप को पढ़ने में हमको डायरेक्शन की काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका होती है. और सन जो निकलते हैं वो ईस्ट में और सेट होते हैं वेस्ट में. क्लियर. नेक्स्ट सी. क्वेश्चन सी, complete the following. Complete the following table. टेबल को कंप्लीट करना है. ठीक है ना. इस तरह से कुछ टेबल दिए गए हैं. 1 आवर डॉट मिनट्स. ठीक है. नेक्स्ट डॉट डेज 1 वीक.
फिर डॉट डेज, लीप ईयर, नेक्स्ट 1 डे डॉट आवर्स। ठीक है, चलिए इसको भरना है। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं मेरे को? 60 मिनट्स होते हैं। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? तो 7 डेज होते हैं। लीप ईयर में 366 डेज होता है। और 1 डे में कितना आवर्स होता है? तो 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ये फिल हो गया। नेक्स्ट डी, वो है मार्क्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ इन द डायग्राम गिवन बिलो। एक डायग्राम दिया गया, एक बच्चा है खड़ा है, उसमें डायग्राम दिया गया है। ऐसे डायग्राम दिया गया है, एक बच्चा खड़ा हुआ है। तो आप जानते हो कि मैप में कभी भी पेज पे बनाना होगा तो ऊपर वाला जो होता है वो नॉर्थ होता है और नीचे वाला साउथ होता है और राइट हैंड वाला ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड वाला वेस्ट होता है। समझ में? ऐसे आप फिलअप कर दोगे, ठीक है ना? तो इस तरह से आपका चैप्टर जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे वर्कशीट में क्या करना है? वर्कशीट में आप लोगों को करने हैं, जैसे मैं एक वर्कशीट का करके बता देता हूं, ठीक है? जैसे घड़ी बनाना है 12, 3, 9, 6 with center point, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये आपका घड़ी तैयार हो गया, ठीक है? देखना कहीं थोड़ा सा टफ सर्कल को बनाना छोड़ देते हैं, नहीं बनाते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तो इस तरह से आपकी घड़ी, ठीक है? इसको थोड़ा सा और अंदर मिला लो और इस साहब को भी अंदर मिला लो और इस साहब को भी थोड़ा सा अंदर मिला लीजिए और इन साहब को भी अंदर मिलाइए, ठीक है? और इन लोगों को भी थोड़ा सा बोलेंगे चलिए लो अंदर, सेट 0 और ये सेट 0 को अंदर ला लीजिए, ठीक है? लगभग गाड़ी तैयार। बोला है द टाइम यू गेट अप, द टाइम यू गेट अप, यानी जब आप जगते हो तो उस समय का आपको क्या करना है? हैंड्स ऑफ द क्लॉक्स टू शो करना है। तो क्लॉक में जानते हो क्या होता है? आवर हैंड होते हैं और मिनट हैंड होते हैं और सेकंड हैंड भी होते हैं। 3 हैंड्स होता है घड़ी में, जाकर देखना दीवार घड़ी में 3 हैंड्स होते हैं। तो सपोज करो कि बोला है कि जब आप जगते हो तब का दिखाना है, तो जनरली 2 ही दिखाइएगा, आवर हैंड और मिनट हैंड दिखाइएगा, सेकंड हैंड को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सपोज करो कोई बच्चा 5 o'clock में उठता है, 5 o'clock यानी 5 बजे। तो अगर कोई लड़का 5 बजे जगता है तो आवर हैंड है, आवर हैंड होता है जो, जैसे ये मान लो आवर हैंड है तो मिनट हैंड थोड़ा इससे बड़ा होता है और सेकंड हैंड सबसे बड़ा होता है जो चलते रहता है। तो आवर हैंड छोटा होता है, मिनट हैंड उससे बड़ा होता है और सेकंड हैंड जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो आवर हैंड क्या है? 5 o'clock, तो 5 o'clock पे, ठीक है? ये आवर हैंड हो गया। मिनट हैंड जो होगा, अगर 5 बजे उठता है तो मिनट हैंड आपका कहाँ हो जाएगा? 12 पे। समझ में आया? अगर 2 बजे उठते हैं तो आवर हैंड हो जाएगा आपका 2 पे और मिनट हैंड हो जाएगा 12 पे।
समझ में? तो अगर कोई बच्चा 5 बजे जगता है तो 5 पे आवर हैंड कर देंगे, ठीक है। यानी जिस पे आवर हैंड हो, जितना मान लो कि 4 बजना है तो आवर हैंड 4 पे, और मिनट हैंड कहाँ होना चाहिए 12 पे, तब उतना टाइम होगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप एक्टिविटी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग 19 जो होगा प्लांट किंगडम। किंगडम मतलब होता है जगत। तो देखो किंगडम जो होते हैं प्लांट्स किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है ना। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं बाबू? 22, ठीक है ना। हम लोग 19 चैप्टर पे आ गए हैं। इसके बाद और 3 चैप्टर लेफ्ट होंगे। इसके बाद प्लांट किंगडम के बाद एनिमल किंगडम देखेंगे और यूनिट 5 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लांट किंगडम्स के बारे में प्लांट किंगडम्स जो होता है पूरे वनस्पति जगत को हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट किंगडम, ठीक है ना। पूरे वनस्पति यानी क्या? पूरे पेड़ पौधे के जितने भी प्रजातियां होंगी उस सारे को प्लांट, जैसे रोज हो जाएगा, पीपल ट्री हो जाएगा, बनाना ट्रीज हो जाएंगे, बनाना आपको मैंगोस ट्रीज हो जाएंगे, या ऐसे भी बहुत सारे पेड़ मिलेंगे वो सारे, ठीक है। क्रीपर्स मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, हर्ब्स मिलेंगे, ये सब। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट जो होगा इसका होगा आपका पहला पॉइंट प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स आर वेरी वैल्यूएबल प्लांट्स आर वेरी वैल्यूएबल। क्यों होता है वैल्यूएबल? क्योंकि प्लांट्स आर ए सोर्स ऑफ, क्यों वैल्यूएबल होता है? क्योंकि प्लांट जो होता है फूड का स्रोत होता है, एंड सिर्फ फूड ही नहीं होता, एंड ऑक्सीजन। फॉर अस, हमारे लिए ये भोजन का और ऑक्सीजन का सोर्स होता है। साथ साथ क्या करता है? दे रिड्यूस, यानी प्लांट्स रिड्यूस यानी दे रिड्यूस एयर पोल्यूशन, ठीक है। दे रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड प्यूरिफाई एयर। जैसे मान लो हम लोग प्यूरिफायर लगाकर पानी को साफ करते हैं ना, ऐसे ही प्लांट्स हमारे एयर में जितने भी पोल्यूशन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, गैसेज ज़्यादा, या किसी प्रकार का प्रदूषण होगा, गाड़ी वाड़ी चलते धूल धुकड़ उठते हैं, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, गाड़ी से धुआं निकलते हैं, ये भी पोल्यूशन ही है। तो इन सारी पोल्यूशन को दूर करने का काम कौन करता है बाबू? हमारा प्लांट्स, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जो नेक्स्ट देखेंगे प्लांट्स के प्रकार, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। यहाँ तक आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे यानी डे 74 के साथ।